स्वागत है। आज हम अहमदाबाद में हाल ही में जो एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुई है उस पर बात करें। जी, हमारे पास इस दुखद घटना पर आधारित कुछ जानकारी है। खासकर एयर इंडिया विमान दुर्घटना एक त्रासदी स्रोत से मिली। हाँ, हमारा मकसद है कि इस घटना के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं और उनका मतलब क्या है उसे समझें। बिल्कुल। तो हुआ क्या था असल में? 12 जून की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हाँ, ड्रीम लाइनर था, बोइंग 7878 लंदन जा रहा था और टेक ऑफ के बस कुछ ही मिनट बाद अहमदाबाद में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जी, और एक मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकराया। बहुत ही भयानक हादसा। हाँ, और इसमें जमीन पर मौजूद लोगों समेत करीब 270 लोगों की दुखद मौत की पुष्टि हुई है। जी, आंकड़ा बहुत बड़ा है। और विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, हाँ। जिसमें फ्लाइट डेटा और वो कॉकपिट की बातें रिकॉर्ड होती हैं, हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों, उसे जांच के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। जी, विश्लेषण के लिए। और जो मृतक हैं उनकी पहचान के लिए DNA परीक्षण हो रहा है। चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो देखिए, जांच का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है यही फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब जिसे आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। हाँ। और एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि दुर्घटना से ठीक पहले एक मेडे कॉल की गई थी। मेडे कॉल? अच्छा। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी कॉल नहीं होती। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत है। मतलब पायलट इसे तभी इस्तेमाल करते हैं जब हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो, जानलेवा। ओहो, तो मतलब पायलटों को अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, ये कॉल इसी तरफ इशारा करती है। और ये जांच कर कौन रहा है? मतलब कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल है? भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वो मुख्य जांच एजेंसी है। अच्छा, AAIB। जी, लेकिन वो अकेले नहीं है, क्योंकि विमान अमेरिकी है, बोइंग, और इंजन शायद यूके के बने हैं। तो यूके और US की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं वो भी मदद कर रही हैं। अच्छा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी है इसमें? हाँ, उनकी तकनीकी विशेषज्ञता बहुत जरूरी है, खासकर विमान के डिजाइन और पुर्जों को लेकर। ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने का भी एक कारण यही है कि वहां बेहतर विश्लेषण हो पाता है। ये बात तो सही है। और सरकार ने भी कुछ किया है, सुना है कोई कमेटी वगैरह बनी है? हाँ, सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है और कहा गया है कि उसकी शुरुआती रिपोर्ट कोई 3 महीने में आ सकती है। अच्छा, 3 महीने, मतलब मामले की गंभीरता को समझा जा रहा है। बिल्कुल। इस बीच एयर इंडिया क्या कर रही है? जाहिर है उन पर तो बहुत दबाव होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। दुर्घटना के फौरन बाद ही एयर इंडिया ने अपने जितने भी बोइंग 787 विमान हैं उस पूरे बेड़े का सुरक्षा निरीक्षण शुरू कर दिया। ये तो जरूरी था। हाँ, ये देखना जरूरी था कि कहीं ये कोई अकेली घटना तो नहीं या बेड़े में ही कोई दिक्कत है। अभी तक 33 में से 26 विमानों को जांच के बाद क्लियरेंस मिल गया है, मतलब वो उड़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन इन निरीक्षणों की वजह से एयरलाइन को अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनमें करीब 15% की कटौती करनी पड़ी है। ओह, तो इसका असर तो यात्रियों पर भी पड़ रहा होगा और एयरलाइन के ऑपरेशंस पर भी। बिल्कुल, सीधा असर है। ये वाकई एक भयानक त्रासदी है। इतने सारे परिवारों ने अपनों को खो दिया। लेकिन इस भारी दुख के बीच एक थोड़ी अविश्वसनीय सी कहानी भी है ना? हाँ, एक चमत्कारी बचाव की कहानी है। विश्वास कुमार रमेश नाम के एक यात्री हैं जो इस हादसे में अकेले जीवित बचे। अकेले? और उन्हें चोटें कैसी आईं? बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। उनका बचना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है। सच में। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ ये कहानी है वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों पीड़ित परिवार हैं। उनका अथाह दुख है, वो अपने प्रियजनों के जाने का शोक मना रहे हैं। हाँ, ये मानवीय पहलू तो दिल दहला देने वाला है। और इसका असर सिर्फ यात्रियों और उनके परिवारों तक ही सीमित नहीं है ना? आपने बताया विमान एक मेडिकल कॉलेज पर गिरा था। सही कहा, वो आबादी वाले इलाके के पास है, तो इसका स्थानीय समुदाय पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है। हाँ। कई लोगों ने इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा। एक किशोर का जिक्र है, आर्यन अंसारी। उसने तो दुर्घटना का वीडियो भी बना लिया था। हाँ, और वो वीडियो अब जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत भी है। लेकिन जाहिर है उस बच्चे के लिए ये सब देखना कितना भयानक रहा होगा। वो खुद भी सदमे में है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाएं कितने अलग अलग स्तरों पर लोगों को प्रभावित करती है। जी, और ये सब एयर इंडिया के लिए एक ऐसे समय पर हुआ है जब वो एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही थी। बिल्कुल सही। एयर इंडिया अभी अभी सरकारी हाथों से निकलकर टाटा समूह के पास गई है, मतलब निजीकरण हुआ है। हाँ। और टाटा समूह एयरलाइन की छवि सुधारने, संचालन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसे में यह दुर्घटना सुरक्षा और संचालन को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है।
ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि टाटा के लिए एयर इंडिया को बदलने का जो उनका विजन था, उस पर एक सीधी चुनौती है। कि वो सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे या विस्तार पर ध्यान देंगे। हाँ, ये सवाल अब सबके मन में है और इसका असर उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य की योजनाओं पर बहुत बड़ा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जांच काफी जटिल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है, इसका मानवीय पक्ष बेहद दुखद है और एयर इंडिया खासकर अपने निजीकरण के इस दौर में बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। जी, और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु शायद ये हो सकता है, एयर इंडिया के निजीकरण के इस दौर में हुई ये घटना भारत में भविष्य के जो विमानन सुरक्षा नियम है और जो निगरानी है उसको कैसे प्रभावित कर सकती है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। खासकर जब बोइंग 787 जैसे तकनीकी रूप से इतने उन्नत विमानों की सुरक्षा का सवाल हो, तो जो नियामक संस्थाएं हैं जैसे DGCA वगैरह, उन्हें अपनी प्राथमिकताओं में क्या बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी।